नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर +1 क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो पिछली वीडियो थी हमने वहाँ पे देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हैं, उनका सम हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये दो नंबर हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 + 3 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - आयोटा। इनका अगर हमने सम निकालना है, इनको जोड़ना है, इनको ऐड करना है, तो रूल हमारा ये कहता है कि रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर दीजिए। यानी कि 6 + 2 प्लस इमेजिनरी और इमेजिनरी को इकट्ठा कर दीजिए 3, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है -1 और साथ में आयोटा, तो ये हो जाएगा 8 + 2 आयोटा। ये इसका सम हो गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम। रियल में रियल हमने ऐड करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी हमने ऐड करना है। इसी तरह से इनका डिफरेंस अगर निकालना है तो डिफरेंस कर दीजिए, प्लस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डिफरेंस में भी वही रूल हमारा, रियल में से रियल माइनस होगा। देन 6 - 2 प्लस इमेजिनरी में से इमेजिनरी 3 माइनस, और ये -1 है तो ये हो जाएगा +1 और साथ में आयोटा, तो ये हो जाएगा 4 + 4 आयोटा। तो डिफरेंस निकालना है तो वो हमारा ऐसे निकलेगा। अब बात आती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट अगर निकालना है, मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, तो कर लीजिए, सिंपल तरीके से कर लीजिए, किसी रूल के चक्कर में मत बढ़िए। यहाँ से फर्स्ट पार्ट उठाएंगे हम और उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों से, फिर सेकंड पार्ट उठाएंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों से, आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 6 × 2 प्लस 6 × आयोटा प्लस 3 आयोटा के, ये 6 के साथ तो दोनों की होगी, अब 3 आयोटा के साथ दोनों की, ये हो जाएगा 3 आयोटा × 2 और प्लस 3 आयोटा × आयोटा, यानी कि 6 की दोनों से और 3 आयोटा की दोनों से कर लीजिए मल्टीप्लाई। 6 × 2 = 12, 6 × आयोटा तो हो जाएगा 6 आयोटा, 3 आयोटा × 2, 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 6 आयोटा, 3 आयोटा × आयोटा, ये हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। ये 6 आयोटा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा 12 - 3 और आयोटा स्क्वायर। हमने पिछली वीडियो में देखा था आयोटा स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, तो ये हो गया 12 + 3 यानी कि 15। तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट हमने करनी है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं अगर Z1 कहूं और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं Z2 कहूं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कुछ रूल्स है हमारे। सबसे पहले क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ हमें क्या कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर, जो नया नंबर आएगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कैसे? जैसे दो की हमने मल्टीप्लाई की और ये मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 15। ये भी कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सबका बाप है। क्यों? लिख लीजिए भाई, 15 + 0 आयोटा, आप इसको लिख सकते हो। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक रियल एक इमेजिनरी, a + आयोटा b की फॉर्म में है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये क्लोजर लॉ ये कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप Z1 की मल्टीप्लाई Z2 से कर रहे हो, यानी कि पहले आपने इस नंबर को लिखा और इसको बाद में लिखा है, ये हमेशा इक्वल आएगा। अगर दूसरे नंबर को आप पहले लिख लेते, इस नंबर को आप पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, जो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यहां से अगर 15 आया है तो वहां से भी 15 आएगा। ये ऐसा हमें कम्यूटेटिव लॉ से पता चलता है। आप चेक कर सकते हो, इसी सम को इसको आगे लिखे, इसको पीछे लिखे और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये तो उसी तरह की बात है
जैसे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 से 3 को मल्टीप्लाई करो, आंसर जो है वो कितना आएगा, 15 ही आएगा। फिर तीसरा आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 नंबर्स हो जाते हैं, यानी कि Z1 इंटू Z2, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी Z3 से तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या हम पहले नंबर की मल्टीप्लाई कर दें, पहले दूसरे और तीसरे की गुना करें और फिर पहले से गुना कर दें, तो ये इक्वल आएगा। तो ये ऐसा हमारा जो है एसोसिएटिव लॉ हमें कहता है। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? ये है कि क्या कोई ऐसा नंबर हमारे पास है जिसको मल्टीप्लाई करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। देखिए, जैसे ये हमारा Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, या इसको हम ये लिखें तो ऐसा नंबर G1 है हमारे पास, या लिख सकते हैं 0 + 1 + 0 आयोटा। ये ऐसा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जिसकी मल्टीप्लाई अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं करता हूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में कितनी है, वो जो है वो 1 है। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स। तो इनवर्स निकालने का मतलब ये है कि Z इनवर्स का मतलब होगा 1/Z, और 1/Z को हम समझ सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें चाहिए तो वो हम इसका सहायता से यूज करके निकाल सकते हैं। a + a² + b² प्लस आयोटा -b/a² + b², ये हमारा इसका इनवर्स है। इनवर्स का मतलब होता है कि Z की और Z इनवर्स की मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो ये इनवर्स निकालने के लिए। और उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हैं, इसको मैं सारे को जो यहाँ से हटा देता हूँ, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हैं, एक Z1 है और एक हमारा +Z2 करके, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक तीसरे नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं कर देता हूँ, तो ये हमेशा इक्वल होगी फर्स्ट की और थर्ड की मल्टीप्लाई प्लस सेकंड की और थर्ड की मल्टीप्लाई। यानी कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इक्वल आता है कि इसकी वैल्यू निकाल लीजिए और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा में उसके सम की बात की, उसके डिफरेंस की बात की, उसके प्रोडक्ट की बात की। अब उसके डिवीजन की बात और कर लेते हैं कि इसको अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। जैसे एक नंबर है 6 + 3 आयोटा और एक है 2 - 3 आयोटा, तो इनको डिवाइड कर लीजिए। 6 + 3 आयोटा को डिवाइड करना हमने 2 - आयोटा से। अब डिवाइड करने में बेसिकली हम क्या करेंगे, जो नीचे का पार्ट है, जो नीचे, इसको हम नीचे वाले पार्ट को इसमें से आयोटा खत्म करना हमारा टारगेट होगा। और इसमें से आयोटा खत्म कैसे होगा, इसका रेशनलाइजेशन हम करेंगे। रेशनलाइजेशन मीन्स 2 - आयोटा है तो यहाँ पे 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 + आयोटा से ही डिवाइड। हम इसका डिवीजन कर रहे हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जो नीचे है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन हमने बदलना है। ये ऊपर की जो है मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। ऊपर की मल्टीप्लाई जो है 6 × 2 12, 6 × आयोटा 6 आयोटा, 3 × 2 आयोटा 6 आयोटा, 3 आयोटा × आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर। नीचे a - b और a + b, तो आइडेंटिटी यूज होगी a² - b², तो ये हो गया 12 + 12 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -3 और बाय 4, और आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारा -1 होता है तो +1, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 12 आयोटा और ये हो गया 5।
तो ये डिवीजन जब हमने किया इसको अलग कर सकते हैं यहाँ पे 12/5 इंटू आयोटा। तो ये इस तरह से हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड हम कर सकते हैं, दोनों को हमने डिवाइड किया। और नीचे जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट था, क्योंकि इसलिए इसको सोल्व करने के लिए हमने इसका क्या किया, रेशनलाइजेशन किया। अब इसका रियल पार्ट हमने अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट हमने इसका अलग कर दिया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के। पावर ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर्स की बात हम कर लेते हैं। इमेजिनरी यूनिट जो है आयोटा है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं और आई की जो वैल्यू होती है वो होती है -√1। इमेजिनरी आइडेंटिटी जिसको हम आयोटा नाम देते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, -√1। अब इसका स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड है, तो इधर भी स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। अब आयोटा स्क्वायर के बाद आयोटा क्यूब अगर हमें चाहिए तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 है और -1 इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू -आयोटा। फिर आयोटा रेज पावर 4 की बात कर लेते हैं। आयोटा 4 क्या होगा, आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है क्योंकि हम निकाल चुके हैं, -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +1। तो ये चार जो है यूनिट, या हम कहें कि ये चार चीजें हमने याद रखनी है कि आयोटा की वैल्यू -√1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू 1। अब इसके बाद आयोटा की जितनी मर्जी बड़ी पावर हो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आयोटा की पावर 10 दे दी इसने, तो आयोटा 10 को कैसे सोल्व करेंगे, इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 4 2 जा पे, यानी कि इसको लिख सकते हैं आयोटा की 4 की पावर 2। तो 4 2 जा 8, यानी कि 8 पावर तो हमने लिख ली, 10 में से 8 लिख ली, 2 और बचती है तो इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा 4 की वैल्यू कितनी है वो हमें पता है, 1 है, और उसका क्या है, स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू +1 ये हो जाएगा -1, यानी कि आयोटा 10 की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो कितनी होगी, -1। आयोटा रेज पावर 39 की वैल्यू अगर निकालनी है, देखिए क्या होगी, आयोटा रेज पावर 39 है तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 9 जा 36 तो होगा, 3 और बचता है, तो इंटू आयोटा क्यूब लिख लीजिए। अब आयोटा 4 की वैल्यू +1 और उसकी पावर है 9 इंटू आयोटा क्यूब की वैल्यू जो होती है वो होती है -आयोटा, तो 1 की पावर 9 1 होगा, और तो ये आंसर आ जाएगा -आयोटा। तो आयोटा रेज पावर 39 अगर निकालना है तो वो कितना होगा, -आयोटा। इस तरह से आयोटा की और दूसरी बड़ी पावर्स हैं उनको भी हम सोल्व कर सकते हैं इसी का यूज करके। इसके अलावा जो हमारा नेगेटिव नंबर होता है उसका रूट अगर हमने निकालना, कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसका रूट भी हम इस इमेजिनरी नंबर की सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास -3 के ऊपर रूट है, तो -3 के ऊपर रूट है तो इसको हम लिखेंगे -3 को हमने लिख लिया रूट के अंदर -1 इंटू 3। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, -1 अलग से और √3 अलग से, तो -√1 को हम लिख सकते हैं आयोटा, तो ये हो गया आयोटा √3, या इसको लिख सकते हैं √3 आयोटा। और दूसरा नंबर हो सकता है, जैसे रूट के अंदर 25 आ गया हमारे पास। अब माइनस की वजह से समस्या थी हमें 10th तक, लेकिन अब समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि -25 को हमने लिखा -1 इंटू 25। अब -1 रूट को अलग कर लिया और √25 को अलग कर लिया, -√1 की जगह आयोटा लिखा और 25 की जगह 25 का रूट जो है वो 5 लिखा, तो आंसर आ गया 5 आयोटा। इस तरह से हम कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका रूट हम निकाल सकते हैं। तो ये जो असंभव हुआ है किससे, इमेजिनरी नंबर से
और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को मिला के जो नंबर बनता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज। एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इसको इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट हम सीख चुके हैं, कर लीजिए। -5 इंटू 1/8 इनकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, आयोटा इंटू आयोटा की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5/8 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1, तो आंसर आ गया 5/8। ऐसे हमने सोल्व करना है। 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हैं, कर लीजिए। ये जो है हमारा इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट -1/8। कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कर ली। आयोटा, हाँ यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, इसका क्यूब था, यहाँ पे क्यूब था ये, आयोटा इंटू आयोटा क्यूब, तो ये हो जाएगी आयोटा की पावर 1 और 1 2 और 3 5, आयोटा की पावर 5। अब गुना कर लीजिए, -1 यहाँ से और -1 यहाँ से, प्लस हो गया और ये हो गया 2/8 का क्यूब, 8 बटे 64 और 64 की और 8 की गुना, 8 6 के 48 और 3 51, 512। ठीक है, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 को हम लिखेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, अभी हमने सीखा है, ये हो गया 256, 1/256 इंटू आयोटा की पावर 4 जो होता है 1 होता है, तो इंटू में आयोटा आ गया, तो इनकी प्रोडक्ट जो है वो कितनी होगी 1/256 आयोटा। नेक्स्ट है थर्ड एग्जांपल, 5 - 3 आयोटा का क्यूब इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, इसको एक्सप्रेस हमने करना है इस फॉर्म में, तो इसको हमने एक्सप्रेस करना है, तो ये जो क्यूब की जो आइडेंटिटी है, ए 2 नंबर्स का क्यूब, a - b का क्यूब, ये आइडेंटिटी जो है वो हम यूज करेंगे। a - b का क्यूब क्या होता था, a क्यूब -b क्यूब -3a² b + 3ab², ये आइडेंटिटी हमारी 9th क्लास में हमने सीखी है, तो उसी का यूज करते हैं। 5 का क्यूब -3 आयोटा का क्यूब -3a² इंटू b और +3 इंटू a इंटू b², ये आइडेंटिटी हमने यूज कर ली कि a की जगह तो 5 था और b की जगह 3 आयोटा था। बस सोल्व कर दीजिए। 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27, 27 आयोटा क्यूब, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 9 225 और 3 3 9 और 9 गुना 15, 15 गुना 9 कितना होता है, 15 9 में 135 आयोटा स्क्वायर। चलिए, आयोटा स्क्वायर जो होता है हमारा, उसकी वैल्यू -1 होती है, तो -135 और ये हमारे प्लस के 125, तो ये बच गए -10, ये हो गया जी 27 आयोटा क्यूब जो होता है, माइनस आयोटा होता है, तो +27 आयोटा हो गया ये, और -225 आयोटा, इसको हमने इकट्ठा कर ही दिया, तो ये बच गया -10 है और ये बच गए माइनस के 100 कितने, 2 कम हो गए, 198 आयोटा। तो इस तरह से हमने इसका क्यूब सोल्व करना है। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई हम सीख चुके हैं, पहला नंबर लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, रूट से बाहर जो है माइनस है तो वो दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर माइनस है तो -√2 को हम लिख सकते हैं √2 आयोटा। हमने अभी सीखा नेगेटिव नंबर का रूट निकालना, फिर √3 माइनस आयोटा।
अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहला नंबर लेंगे यहां से मल्टीप्लाई दोनों से, तो -√3 इंटू 2√3 माइनस की इसकी मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस लिख देता हूं इसको 3 आयोटा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हो गया जी हमारा 2√6 आयोटा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा प्लस √2 आयोटा स्क्वायर, -√2 आयोटा स्क्वायर होगा। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 ये होगा 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस √3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है, तो प्लस √2। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हैं हम, ये रियल पार्ट मैंने सेपरेट कर दिया, इसमें भी आयोटा नहीं था, इसमें भी आयोटा नहीं था, इसको सेपरेट कर दिया, इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल दिया, तो ये बच गया 1 प्लस 2√2 और साथ में निकाल दिया √3 आयोटा। ठीक है, √3 आयोटा इसमें से कॉमन है, √3 इसमें से कॉमन निकाल दिया, तो ये हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म होगी। ये रियल पार्ट ये a है, ये इमेजिनरी पार्ट ये क्या है b है। उसी तरह से ये रियल पार्ट a है और ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है।